भारत और रूस की दोस्ती कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों देशों ने आज कारोबार करने के लिए कई क्षेत्रों को खोल दिया। वहीं पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत पूरी तरह स्वतंत्र और स्वायत्त नीति अपना रहा है, जिसके अच्छे नतीजे भी मिल रहे हैं। And they don't want to do that. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, buys okay. more. Yeah. Why are you singling India? यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत को लेकर इन बातों को कौन भूल सकता है। ट्रंप का प्लान सीधा था, 50% टैरिफ लगाकर भारत को रूस से तेल खरीदने से रोको, रूस को आर्थिक रूप से तोड़ो और अपनी बात बनवाकर नोबेल का शांति पुरस्कार ले लो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद न वो हिंदुस्तान को झुका पाए, न ही रूस को भारत से दूर करने में कामयाब हो पाए। उल्टा इस नाइंसाफी के लिए उन्हें रूस के राष्ट्रपति पुतिन से हरी हरी सुनना पड़ रहा है। Once again, I would like to stress that under the leadership of His Excellency Modi, India is conducting an absolutely independent and sovereign policy, and at the same time achieves very good results in the economic field. तो पुतिन ने भारत की जमीन पर खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाया है। आज तक को दिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जो कहा, उसे एक बार फिर दोहराया कि भारत किसी के दबाव में नहीं आता। भारत आज एक शक्तिशाली देश है और वो पहले की तरह ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है, और ये बात सभी को समझनी होगी। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत अब विदेशी दबाव में नहीं आने वाला। पुतिन पुराने खिलाड़ी हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि उनकी भारत यात्रा पर यूरोपीय देशों के साथ साथ अमेरिका की भी नजर है। इसके बावजूद उन्होंने बिना लाग लपेट दो टूक बातें की, ट्रंप पर एक के बाद एक ऐसे बयान दिए जो किसी तंज से कम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पर पुतिन का पहला तंज। Last year, our bilateral trade turnover has grown by 12%, setting another record, according to different data. अमेरिका के राष्ट्रपति पर पुतिन का दूसरा तंज। We are up to the task of getting this number to the level of $100 billion. डोनाल्ड ट्रंप पर पुतिन का तीसरा तंज। We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. डोनाल्ड ट्रंप पर पुतिन का चौथा तंज। ट्रंप पर पुतिन का पांचवा तंज। Very useful. They were held in a constructive and a friendly atmosphere, in the spirit of the special and privileged partnership between Russia and India. तो भारत और रूस मिलकर रिश्तों को एक नई ऊंचाई देने में जुट गए, जबकि ट्रंप चाहते थे कि बाकी देशों की तरह भारत उनकी हाँ में हाँ मिलाए और रूस से अलग हो जाए। लेकिन भारत ने बता दिया कि भारत रूस से सिर्फ तेल ही नहीं खरीदेगा, बल्कि हर क्षेत्र में इतना कारोबार करेगा कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। भारत और रूस के बीच कारोबार पिछले 5 वर्ष में 8 गुना बढ़ गया है। साल 2021-22 में दोनों देशों के बीच कारोबार $13.1 अरब का होता था, जो साल 2024-25 में बढ़कर $68.7 अरब तक पहुंच गया। अब दोनों देशों का लक्ष्य इसे $100 बिलियन तक ले जाने का है, जिसके समय से पहले पूरा होने की उम्मीदें हैं। भारत की कोशिश रूस के साथ व्यापार घाटे को खत्म करने की है, जिसे लेकर कई क्षेत्रों में भारत रूस से कारोबार बढ़ने की उम्मीद कर रहा है। भारत और रशिया के आर्थिक संबंधों का अधिक विस्तार हो, हम नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ऐसे बहुत ही आशावादी आउटकम के साथ हम हमारी इस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे, यह पूरा विश्वास है। भारत के लिए रूस से कारोबार बढ़ना हमारी सुरक्षा से जुड़ा है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद लगे प्रतिबंधों की वजह से रूस चीन पर आर्थिक तौर पर बहुत निर्भर हो गया, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं। ऐसे में अगर रूस का कारोबार चीन पर निर्भर न होकर भारत से बढ़ता है, तो भारत से रूस की नजदीकी चीन को बैलेंस करने में पुतिन के लिए मददगार होगी।
इसके अलावा भारत के कारोबारियों के लिए भी ये अच्छी खबर होगी, क्योंकि अमेरिका से प्रतिबंध हटने के बाद उन्हें रूस के रूप में नया मार्केट मिलेगा। पुतिन का दौरा भारत को दो तरह से मजबूत करेगा। पहला, इससे भारत और रूस के रिश्तों को नई ऊंचाई मिलेगी। दोनों देश नए नए क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा पुतिन का बार बार ट्रंप को आईना दिखाना अमेरिका की उस दलील को खारिज करेगा जिसके तहत भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया। जहां तक भारत की ओर से रूस से ऊर्जा संसाधनों की खरीद की बात है, तो मैं साफ कर दूं कि अमेरिका अब भी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए हमसे परमाणु ऊर्जा की खरीद करता है। इनमें अमेरिका में चल रहे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए यूरेनियम भी शामिल है। तो अगर अमेरिका खुद अपनी ऊर्जा जरूरतें रूस के जरिए पूरी करता है, तो फिर भारत की खरीद को लेकर उन्हें आपत्ति क्यों है? पुतिन ने कहकर अमेरिका को अब साफ कर दिया है, क्योंकि रूस से तेल खरीदने पर भारत को टैरिफ से लादने वाला अमेरिका रूस से यूरेनियम खरीद रहा है। इस बात का जवाब तो डोनाल्ड ट्रंप के पास भी नहीं होगा।